ये मेरे पीछे फेरी देख भी सकते हैं आप, बस ये आने वाली है अपने रूट से होते हुए। उसको पसंद आया है जवाब एम्बेसडर को, जो इंटरव्यू ले रहा था मेरा। आधे घंटे का उसने इंटरव्यू लिया। नॉर्मली लेते तो नहीं है इतना, लेकिन बस ले लिया उसने, पता नहीं दिल कर रहा था उसका। और वीज़ा भी दे दिया था उसने, मिल गया था वीज़ा मुझे। अब उसने मेरे से ये पूछा एम्बेसडर ने कि तुमने पेड क्यों दिए हैं, अगर मैं तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट कर दूँ तो? मैंने उसे कहा यार पहली बात ये कि आई एम 100% श्योर दैट आई विल गेट द वीज़ा। अगर आप एक दफ़ा ब्लैक लिस्ट हो गए, अगर आपने झूठ बोल के वीज़ा अपना रिजेक्ट करवा लिया, तो फिर बड़े मुश्किल होता है आपका दूसरी दफ़ा वीज़ा लेना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? उम्मीद है आप सारे फिटफाट होंगे। यार अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ करते हैं, ताकि आपको आने वाली मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। और मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक करने से या आपके सब्सक्राइब करने से। तो आज का टॉपिक है, यार मैं आपको बताना चाहता था कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एम्बेसी के अंदर, वो क्या होते हैं जब आप शेंजन वीज़ा लेने जाते हो एम्बेसी के पास या एम्बेसडर के पास। जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे वो मैं सारे आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो मेरे से, जब मैंने 2019 में चेक रिपब्लिक का वीज़ा अप्लाई किया था, ये मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं आप, बड़ा फिट किस्म का व्यू है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सेंटर में, ठीक है। अच्छा, तो जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे 2019 में चेक रिपब्लिक की एम्बेसी ने, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, इतने नॉर्मली पूछते नहीं है, पता नहीं क्यों पूछ लिए थे मेरे से। बहरहाल वीज़ा तो मुझे तब भी मिल गया था। पहला क्वेश्चन ये था, उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, और किसी और कंट्री क्यों नहीं जा रहे। तो अब इसका आंसर मैंने उनको दे तो दिया था, लेकिन आपको भी अगर आपने फ्यूचर में अप्लाई करना है वीज़ा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़हन में रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा स्पेसिफिक आंसर मांगते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे से पूछा था, वो ये पूछा था कि और किधर किधर फिर चुके हो। तो मेरी उससे पहले भी कुछ थी ट्रैवल हिस्ट्री, वो मैंने सारी बता दी उनको। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि लास्ट टाइम तुम अपने होम कंट्री कब गए थे, बता दिया उनको, सिंपल सा आंसर था। चौथा क्वेश्चन उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि तुम क्या जॉब करते हो यूएई में, और क्या सैलरी है, क्या तुम्हारी प्रोफाइल है, बता दिया उनको वो सारा। फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा कि तुम यहाँ पे ही क्यों जा रहे हो, चेक रिपब्लिक ही क्यों जा रहे हो, और उनका जो कैपिटल है, मैंने असल में वहाँ जाना था, उनका कैपिटल है प्राग। तो उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि तुम स्पेसिफ़िकली प्राग में ही क्यों जा रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि यार मैंने दोस्तों से पूछा था, गूगल से इन्फॉर्मेशन ली, मेरी छुट्टियां थी, मुझे घूमना था, तो मैंने आपका कंट्री और उसका सिटी प्राग सेलेक्ट कर लिया। तो एम्बेसडर ने पूछा कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या अगर मैं गूगल हूँ और मैं तुम्हें सजेशन दूँ किसी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जाने की, किसी अफ्रीकन या किसी एशियन मुल्क जाने की, तो तुम चले जाओगे। तो मैंने उसका आंसर ये दिया कि यार मैं चला तो जाऊँगा, कंट्री तो एक कंट्री होती है, आपने हॉलीडेज़ अगर स्पेंड करना है कहीं पे तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिधर मर्ज़ी जाओ। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास जो गूगल रिलेटेड नॉलेज है वो आपकी कंट्री का, और आपकी कंट्री में मेरे दोस्त भी फिर चुके हैं, तो वो एक वर्ड ऑफ माउथ की वजह से मुझे आपके मुल्क का ही वीज़ा अप्लाई करना है और मैं उधर ही जाना चाहता हूँ घूमने। फिर मेरे से क्वेश्चन पूछा मेरी स्टेटमेंट के बारे में। उस टाइम मेरी स्टेटमेंट ठीक थी, अच्छे थोड़े पैसे पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली इतने ही पैसे क्यों पड़े हुए हैं। अच्छा, उस टाइम ना मैं बाहर से खाना बहुत ज़्यादा खा रहा था अपनी स्टेटमेंट अच्छी करने के लिए। KFC, मैकडॉनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट में बहुत ज़्यादा खा रहा था। सॉरी, ये पीछे आवाज़ थोड़ी आ रही है आपको, क्योंकि यहाँ पे फेरी आने वाली है, सॉरी। तो जब फेरी आने लगती है तो फिर इस तरह की कुछ आवाज़ें, ये मेरे पीछे फेरी देख भी सकते हैं आप, बस ये आने वाली है अपने रूट से होते हुए। असल में मैं हूँ सी साइड पे, और अक्रॉस द सी भी एक आइलैंड है, वहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये फेरी जो है ये उस आइलैंड से आ रही है बेसिकली। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं उस टाइम ना बाहर से खाना बहुत ज़्यादा खा रहा था, KFC, मैकडॉनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट वगैरह फ़ास्ट फूड काफ़ी खा रहा था ताकि मेरी स्टेटमेंट अच्छी हो। तो एम्बेसडर ने ये भी पूछ लिया कि यार तुम बाहर से क्यों खाना खा रहे हो। मैंने कहा भाई मेरी मर्ज़ी, और अगर मैं बाहर से खाना खा रहा हूँ तो इसका अल्टीमेटली तुम लोगों को ही फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मैं जब आपके मुल्क जाऊँगा घूमने तो वहाँ पे भी मैं बाहर से ही खाना खाऊँगा, तो आपकी जो लोकल इकॉनमी है उसमें कंट्रीब्यूट ही करूँगा ना मैं।
खैर इस जवाब का शायद मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, उसको पसंद आया है जवाब एम्बेसडर को जो इंटरव्यू ले रहा था मेरा। आधे घंटे का उसने इंटरव्यू लिया, नॉर्मली लेते तो नहीं है इतना, लेकिन बस ले लिया उसने, पता नहीं दिल कर रहा था उसका, और वीज़ा भी दे दिया था उसने, मिल गया था वीज़ा मुझे। अच्छा, फिर उसने मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा कि अकेले क्यों जा रहे हो, कि किसी दोस्त के साथ क्यों नहीं जा रहे। मैंने कहा यार मेरे जो बाकी दोस्त हैं उनकी छुट्टी नहीं है अभी, तो इसलिए फिर मुझे अकेला ही जाना पड़ रहा। फिर उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि तुम अपने जो एनुअल लीव्स हैं उनमें क्यों नहीं जा रहे, अभी क्यों जा रहे हो। मैंने अपना जो ट्रैवल प्लान था उसमें बड़े कम दिनों का टूर शो करवाया हुआ था, तो उससे लगा कि ये शायद बस वीज़ा लेने के चक्कर में इसने गायब हो जाना। तो मैंने उससे कहा कि यार एनुअल लीव्स जो होंगी मेरी, मैं उन एनुअल लीव्स को यूज़ करूँगा अपने घर जाने के लिए, अपने पेरेंट्स से मिलूँगा, भाई बहन से मिलूँगा, यारों दोस्तों से मिलूँगा, तो मुझे एनुअल लीव्स अपने मुल्क में ही गुजारनी है। तो अभी जो मेरी लीव्स हैं थोड़ी बहुत, वो मैं आपके मुल्क घूमना चाह रहा हूँ, लीव्स को आपके मुल्क जाने के लिए यूज़ करना चाह रहा हूँ। खैर ये भी उसको बात समझ आ गई थी। अच्छा, फिर उसने मेरे से ये भी पूछा कि तुम अपने टूर के दौरान किस किस जगह पे घूमोगे। तो मैंने कुछ 10-12 रटी हुई थी स्ट्रीट्स के और प्लेसेस के नाम जहाँ पे मुझे घूमना था, वो मैंने सारे उसको बता दिए। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो मेरी टिकट्स थी होटल की और फ़्लाइट की, वो मैंने कंफर्म दी हुई थी, पेड थी वो। अब उसने मेरे से ये पूछा एम्बेसडर ने कि तुमने पेड क्यों दिए हैं, अगर मैं तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट कर दूँ तो। मैंने उससे कहा यार पहली बात ये कि आई एम 100% श्योर दैट आई विल गेट द वीज़ा। दूसरी बात ये कि अगर आपने रिजेक्ट करना है अथॉरिटी तो आपके पास है, तो फिर मेरी टिकट्स ज़ाया हो जाएंगी। खैर वो बड़ा हैरान हुआ मेरे इस जवाब पे, हंसना शुरू हो गया, लेकिन अल्टीमेटली वीज़ा तो दिए ही उसने मुझे। फिर उसने मेरे से मेरी इंश्योरेंस के बारे में पूछा, मुझे ये भी पूछा कि ये जो तुम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं ये तुमने खुद किए हैं या किसी कंसल्टेंट या एजेंट की मदद ली है। मैंने कहा भाई मैं इससे पहले भी काफ़ी मुल्क घूम चुका हूँ और मैंने कभी किसी कंसल्टेंट से, कभी किसी एजेंट से कोई किसी किस्म की 1 रुपये की भी मदद नहीं ली। सब कुछ खुद किया, अपॉइंटमेंट खुद ली, डॉक्यूमेंट्स खुद बनाए, सारा कुछ हमेशा खुद किया मैंने। मैं टर्की घूम चुका हूँ, बैंकॉक जा चुका हूँ, मलेशिया जा चुका हूँ, बाकू जा चुका हूँ, चेक रिपब्लिक जा चुका हूँ, एम्स्टर्डम जा चुका हूँ, नेदरलैंड्स का जो कैपिटल है। तो मतलब घूमा हूँ मैं काफ़ी, और कभी किसी कंसल्टेंट से मैंने 1 रुपये की भी मदद नहीं ली, सब कुछ मैंने खुद प्रिपेयर किया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एम्बेसडर ने मेरे से पूछे, सबका मैंने उसको कॉन्फिडेंस से ही जवाब दिया, और कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप झूठे भी हैं तो आप झूठ ऐसा बोलें कि अगले को लगे आप सच ही बोल रहे हैं। खैर झूठ बोलना तो नहीं चाहिए, अगर आप सच बोल के वीज़ा अपना रिजेक्ट करवा लेंगे तो कोई मसला नहीं है, आपका फ्यूचर में वीज़ा लग सकता है। लेकिन अगर आप एक दफ़ा ब्लैक लिस्ट हो गए, अगर आपने झूठ बोल के वीज़ा अपना रिजेक्ट करवा लिया, तो फिर बड़े मुश्किल होता है आपका दूसरी दफ़ा वीज़ा लेना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो उसने मेरे से पूछे थे। होपफुली आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा, और अगर आपने फ्यूचर में कोई वीज़ा अप्लाई करना है तो डेफ़िनेटली ये वीडियो आपको मदद देने वाली है। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपसे एम्बेसडर क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई इंक्वायरी है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे दूसरे सोशल मीडिया लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं और क्वेश्चंस वहाँ पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। रिप्लाई ज़रूर करूँगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय।